वेलकम स्टूडेंट्स। आज अकाउंटेंसी में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड है ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखकर चलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले कल आपको बताया था मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहां लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश and non-operating items add। अब देखिए एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। आपको अगर कोई डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो आप उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, रिटर्न ऑफ। कम हो रहा है ये, ठीक है। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रिटर्न ऑफ कम हो रहे हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो यहां नहीं आएंगे, जब ये कम हो रहे हैं तो हमने इनको यहां दिखाना है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, increase in provision for bad debts। ये आपके ऐड के पॉइंट रहेंगे। तो देखिए डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन, रिटर्न ऑफ। अगर ये कम हो रहे हैं तो यहां आएंगे, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो फाइनेंसिंग में चले जाएंगे, फिर यहां नहीं आएंगे। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कम हो रहे हैं तो यहां आएंगे, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे। इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, इंक्रीज इन प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट। लेस, लेस में आप लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट और डिक्रीज इन प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स। इंटरेस्ट इनकम कोई है, डिविडेंड कोई इनकम है, रेंट की कोई इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट है, या डिक्रीज इन प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स। इंक्रीज को ऐड करना है और डिक्रीज को आपने क्या करना है, लेस करना है। इसके बाद इन दोनों को ऐड लेस करने के बाद यहां आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज।
ठीक है, अब देखिए इनका टोटल आपने यहाँ लिया, यहाँ तक के जो पॉइंट हैं इनका टोटल यहाँ प्लस किया, इनका टोटल जो है आपने यहाँ क्या किया माइनस, यहाँ आपका टोटल आ गया, ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद आपने ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर हैं तो इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इनको आपने क्या करना है, लेस। ऐड लेस करने के बाद फिर ये पॉइंट आ जाएगा और इसमें आपने क्या करना है, लेस टैक्स, और ये टैक्स आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है इनकम, ये टैक्स पेड जो भी है ये बच जाएगा आपका। तो यहाँ ए लिखेंगे और ये आ जाएगा कैश फ्लो। अगर प्लस का बचता है तो फ्लो लिखोगे और माइनस का बचता है तो क्या लिखोगे, प्लस का बचता है तो फ्लो लिखोगे और माइनस का बचता है तो क्या लिखोगे, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट लेके चलेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट में बी पार्ट लेके चलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है आपकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ठीक है, तो देखिए सेल्स को प्लस करना है, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस होंगे और इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये प्लस होगा। ये हमारी किसी एसेट पे अगर रिसीव हुआ है तो उसको लिखना है आपने। ठीक है, प्लस माइनस करके यहां आ जाएगा कैश फ्लो, प्लस के लिए, यूज्ड माइनस के लिए, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए देखो, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल है चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। शेयर ऑफ इश्यू कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, राइजिंग ऑफ लोन, अगर आपने कोई लोन लिया है, पेमेंट ऑफ लोन, अगर कोई लोन की पेमेंट की है आपने, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट पेड
तो देखिए ये आपने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल प्लस का है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस का है, इश्यू ऑफ डिवेंचर प्लस का है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर माइनस का है, राइजिंग ऑफ लोन प्लस का है, पेमेंट ऑफ लोन माइनस का है, प्रपोज डिविडेंड माइनस का है, इंटरेस्ट पेड माइनस का है। यहाँ टोटल करेंगे और अगर प्लस का बचता है तो यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो प्लस के लिए, और माइनस के लिए बचता है तो क्या बचेगा, यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ए, ये बी आया था और ये आपका क्या आया, सी। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल करेंगे और जो आएगा उसे लिखेंगे नेट इंक्रीज। अगर प्लस का बच रहा है तो इंक्रीज, माइनस का बच रहा है तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग, लेस करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग। तो देखिए यहाँ लेस करने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट में जब ऐड करेंगे तो ये बचेगा, ये क्लोजिंग के बराबर बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है।